हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है, सीईटी 2023 के बारे में। तो हम उसके इंग्लिश के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जनरली आज का जो टॉपिक है हमारा, ये ओवरव्यू है सिलेबस का। देखिए एक चीज़ समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको फोकस करना होगा सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आप जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। यू नीड टू नो द सिलेबस, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन इट्स एंटायरिटी। एक्चुअली सिलेबस है क्या? सिलेबस क्या है कि वो एक आपको गाइडलाइन दिया हुआ है। जो भी आपके बोर्ड हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है या कुछ भी जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो भी बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है जो एग्ज़ाम ले रही है, वो एक सिलेबस जो है आपके सामने देती है कि ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में आपको एक दिया होता है कि ये आप इतनी चीज़ों के बीच से ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये है सिलेबस और यही आपको फोकस करना है। तो हम आज बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या है सिलेबस में और क्या हुआ है ना एक्चुअली, कि आपको पता ही है कि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है तो पैटर्न चेंज होने की वजह से सिलेबस में चेंजेस आए हैं, और सिलेबस में चेंजेस आए हैं तो अब पता नहीं होता कि कहाँ फोकस करना है, क्या करना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं सीईटी के सिलेबस के बारे में, जिसमें अच्छा एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे क्या है कि आपको टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? आपको टोटल क्वेश्चंस हैं 60। उनमें से अकेले स्टैंड अलोन 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। 20, 1/3 वेटेज है इसका, 1/3 वेटेज है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना। आप अगर रैंक लाना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल फोकस इंग्लिश पे देना होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज करेंगे। बहुत ज़्यादा वेटेज है, ध्यान रखें आप। हाँ, तो सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस, ये आपका सिलेबस है आपके सामने, आप देखें ओवरव्यू में सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या है कि पिछले साल के मुकाबले अब क्या हुआ है ना, फोकस अब जो आ गया है वो कम्युनिकेशन पे आ गया है। कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस है। कम्युनिकेशन पे फोकस होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली 2 सेक्शन बांटे हुए हैं यहाँ भी। एक तो कम्युनिकेशन है और एक यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में, ठीक है। एक राइटिंग स्किल पे है, लेकिन कम्युनिकेशन के ऊपर हैवीली इन्होंने फोकस किया है। तो हम आज जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ठीक है। और एक ओवरव्यू, एक खांचा हम ये कर लेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अब आपको पता ही नहीं होगा कम्युनिकेशन क्या है, तो आप आगे कैसे पढ़ोगे? तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्या है। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग योर आइडियाज़। आप अपनी आइडियाज़ को किस तरह से कन्वे कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन है। अगर आप अपनी आइडियाज़ को अच्छे तरीके से, जो आप सोच रहे हो वो अगर आप कन्वे कर पा रहे हो टू द रिसीवर, जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, देन इट विल बी कॉल्ड अ गुड यू विल बी कॉल्ड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। तो ये कम्युनिकेशन के बारे में कि ये एक प्रोसेस है किस चीज़ की, तो आप अपनी बातों को किस तरह सामने रख पाते हो। देखिए कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करने का एक रीज़न ये है ना कि कम्युनिकेशन आज के डेट में आप देखते होगे, और मतलब डेडिकेटेड कोर्सेज चल रहे हैं इसके ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। क्यों? बिकॉज द बेटर कम्युनिकेटर यू आर, द चांसेस आर मोर दैट यू विल ग्रो बेटर इन लाइफ। बिकॉज कम्युनिकेशन के ऊपर सारा खेल है आज के डेट में। तो ये इसीलिए इन्होंने अभी से, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। यू नीड टू लर्न हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। और गुड कम्युनिकेटर होने का मतलब कि टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एज इट इज़, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है कि आप अपने आइडियाज़ को, जो आप कहना चाह रहे हो, वो कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, ओके। तो अब एक प्रोसेस है तो इसके कुछ मेथड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसमें कुछ मेथड्स है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड साइन लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो आपके जो सिलेबस में है ना, ये देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि देयर विल बी दीज मच मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। आप अगर पता करोगे तो आपको कहीं 5, कहीं 4, कहीं 7 ऐसे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एकदम यही है कि इतना ही होगा। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इसके, लेकिन आपको फोकस करना है जो आपके सिलेबस में है वो मेनली है एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और उसमें भी आपका फोकस, योर फोकस शुड बी मोर टुवर्ड्स द वर्बल कम्युनिकेशन। इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस है, लेकिन कंपैरेटिवली इस पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है।
और राइटिंग पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि अब आप राइटिंग को नेग्लेक्ट करके चलना, बिकॉज आप अगर राइटिंग पार्ट में क्या है, आप एक चीज़ देखो, राइटिंग पार्ट में मेनली जो ग्रामर के पोर्शन है वो है। अगर आप ग्रामर किस लिए है, ग्रामर इसलिए कि यू कैन फॉर्म अ सेंटेंस करेक्टली। आप अगर करेक्ट सेंटेंस के फॉर्मेशन के ऊपर मेनली वो बेस्ड होता है कि आप सेंटेंसेस करेक्ट फॉर्म करो। तो आप अगर सेंटेंस ही करेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप कैसे आप अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ग्रामर के अंदर एक चीज़ आती है जिसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन याद है, वो फुल स्टॉप कॉमा एटसेट्रा हम डालते हैं, यही इसको किस तरह से यूज़ किया जाए ये है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में ही देता हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। अगर मैं ये कॉमा यहाँ लगा दूँ, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि आपको रोकना नहीं है, उन्हें जाने देना जो भी है। और अगर यही कॉमा अगर यही कॉमा मैं यहाँ से हटा के हाँ यहाँ पे लगा दूँ, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है कि उन्हें रोक दो, यू डोंट हैव टू लेट देम गो, ठीक है। तो ये देखो आप एक छोटे से कॉमा की वजह से कितने चेंजेस आ गए, है ना, मैसेज ही जो है पूरा चेंज हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप कम्युनिकेशन की तरफ आप बेटर कम्युनिकेटर हो पाओगे, ठीक है। तो ग्रामर भी ज़रूरी है, राइटिंग स्किल्स भी ज़रूरी है, साथ में ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। तो रिटन, विजुअल, हमें मेनली ये वर्बल और नॉन वर्बल, ये मैंने आपको दे दिया कि आपको आइडिया हो कि किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे ईमेल वगैरह हो गए, इसमें और इसमें ना नॉन वर्बल में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ मेनली डिफरेंसेज है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ आगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है मैंने आपको बताया, ऑफ कन्वेइंग आवर आइडियाज़ टू समवन हु वी वांट टू कन्वे आवर आइडियाज़ टू, ओके। तो उसमें क्या है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स। अब चूंकि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या क्या है, एक हम देखते हैं, एक सेंडर होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ बातों को, ठीक है। तो मैं इस केस में मैं सेंडर हुआ, ठीक। और फिर आप चूंकि ये वीडियो देख रहे हो तो ये आप रिसीवर हुए। स्क्रीन के इस पार मैं हूँ मेरे तरफ से अगर आप देखो, और स्क्रीन के उस पार आप हो अभी, ठीक है। तो मैं सेंडर हुआ, मैं रिसीवर हुआ, आप रिसीवर हुए। तो अब जो मैंने कुछ जो बोला वो किस फॉर्म में जाता है, वो तो मैसेज है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो तो मैसेज है। तो ये एक सेंडर और रिसीवर, इन दोनों में जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है उसे हम मैसेज कहते हैं। और साथ में एक चीज़ आती है जिसे हम फीडबैक कहते हैं, पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जानेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे, फीडबैक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बोला था कि वर्बल और दो नॉन वर्बल, ये आपके फोकस पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि यही जो है आपके सिलेबस में। तो अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, आप देखो, इंक्लूड्स यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जब भी कोई बात कह रहे हो, जैसे मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी बातें स्पोकन वर्ड्स है। और मैं जब आपको कम्युनिकेट ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि आई एम एम्प्लॉइंग स्पोकन वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गई। तो इसमें स्पोकन वर्ड्स। अब एक चीज़ बताओ आप, इसमें फेस टू फेस जैसे हम बात, अगर मान के चलो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो ये फेस टू फेस बातें हुई, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगी, क्योंकि स्पोकन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी बात कर रहा हो, सिंगल 1-to-1 पर्सन कोई ज़रूरी नहीं, आप ग्रुप में भी कम्युनिकेट करते हो, वो भी कम्युनिकेशन के ही अंदर आता है, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। उसमें फिर एक चीज़ आती है, जैसे फेस टू फेस मैंने बताया आपको, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर वॉइस कॉल में हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं ना, हम बातें कर रहे हैं, तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ये भी चूंकि हम बात कैसे करते हैं, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, तो ये आ जाएगा आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। अब आप सोच के बताओ मेरे को, अगर मैं आपको SMS करूं, छोड़ो SMS आपको शायद समझना है, आप लोग नए लोग हो, व्हाट्सएप करूं, इजी फॉर यू, तो ये क्या स्पोकन वर्ड है? नहीं, मैं टाइप करके भेजता हूं, तो देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। इजी, समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उल्टा है, जैसे वर्बल था उसमें यूज करते थे स्पोकन वर्ड्स को, नॉन वर्बल में क्या करेंगे, आप अगर लॉजिक लगाओ तो नॉन वर्ड है, तो सीधी सी बात है कि हम
अब जो है स्पोकन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे कन्वर्सेशन में सिर्फ जो है चुप रहना है। हम बात करते करते जो कुछ चीज़ें करते हैं, हैंड जेस्चर या ये पार्ट हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसीलिए मैंने लिखा है विथ और विदाउट स्पोकन वर्ड्स। इसमें साइंस को यूज़ किया जाता है कोई मैसेज कन्वे करने के लिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग सीधा कैसे करोगे? ऐसे करोगे। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग चलो मेरे साथ, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने हम चलते हैं साथ में, ठीक है? तो आप तुरंत ऐसे करोगे। तो क्या है कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो मेरे को कैसे, साइन से, जेस्चर से। आप कोई स्पोकन वर्ड से तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है? ये साइंस यूज़ करके किस तरह से कन्वे करा जाए मैसेज, इसे कहते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी यूज डैश टू कन्वे अ मैसेज, तो साइंस। ओके, इस टाइप क्वेश्चन हम डील करेंगे आगे, ठीक है? सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, आप सिर्फ फोकस करो। फिर एक चीज़ है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है ना, मैं बना देता हूँ एक बार। एक मैंने आपको बताया, एक होता है सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, जैसे अभी इस केस में मैं सेंडर हूँ। फिर आप क्या हो इस केस में, रिसीवर। आप हो रिसीवर, ठीक है? मैं क्या भेज रहा हूँ आपको, मैसेज। मैं आपको भेज रहा हूँ मैसेज, ठीक है? और फिर आप मेरे को दोगे क्या, फीडबैक। क्या करोगे आप, मेरे को फीडबैक दोगे। ये है एक्चुअली साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल है ये फीडबैक है। मैंने बताया ना, हो सकता है कि ये एक आदमी ना हो, ये ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये फीडबैक है। तो ये इसमें क्या है, ये एक साइकिल बनता है, इसको हम कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है? हाँ, तो इसमें जो फीडबैक एक एलिमेंट आ गया ना, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो फीडबैक के बारे में हम देखते हैं कि फीडबैक क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक मैंने बताया आपको, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मैं बोल रहा हूँ वो मैसेज है, ठीक? अब क्या है कि आप मेरी बात को कितना समझ रहे हो, कितना नहीं समझ रहे हो, उस बेस पे आप मुझे वापस कुछ बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट हो सकता है मेरे को बोले कि सर आप बहुत तेज बोलते हो, या कोई स्टूडेंट बोले आप बहुत धीरे सर क्लासेस ले रहे हो। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी हैं चीज़ें फीडबैक। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर हमें इफ़ वी हैव टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, वी मस्ट लर्न हाउ टू एक्सेप्ट, हाउ टू गेट फीडबैक्स। क्या होता है ना कि फीडबैक्स में दो चीज़ें हैं। एक तो आप अपने एंड से जो फीडबैक दे रहे हो वो विदाउट आप कोई, अगर आपके मन में कोई मतलब गलत भावना मेरे लिए ना हो तो, और दूसरी बात है मैं किस तरह से उसे एक्सेप्ट करता हूँ, किस तरह से मैं उसे रिसीव करता हूँ। तो आपने फीडबैक दिया अच्छे मन से, और मैंने उसे, अगर मैं ये सोच लूँ कि ये तो बच्चे हैं, इनको क्या आता होगा, तो ये मेरे अंदर क्या है, एरोगेंस आ गई, तो फिर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाऊंगा। सो व्हाट इज नीडेड इज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड द एक्सेप्टेंस, आप किस तरह उसे रिसीव करते हो, द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट फीडबैक, और तब आप उस पर काम करोगे एंड देन यू विल ग्रो, यू विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक का इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखेंगे बैरियर्स। अब देखो सारी चीज़ें एक चीज़ में है कि अगर आपको हर चीज़ें अच्छी तो होंगी नहीं, कुछ तो बैरियर्स आएंगे। बैरियर्स का मतलब क्या है कि सपोज आप दौड़ रहे हो, आपके रनिंग में कोई एक हर्डल आ गया, वो एक बैरियर है। उसी तरह अगर जैसे आप कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन का आपको मतलब मैंने बता चुका है, तो आप कम्युनिकेशन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस कारण से आपके आइडियाज़ जो आपके रिसीवर है उन तक नहीं पहुंच पाती, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो। तो इन्हें हम बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है? जिनमें कुछ बैरियर्स मैंने पॉइंट आउट करे हुए हैं। लैंग्वेज बैरियर, एग्जाम्पल, जैसे अभी एक बात बताओ आप, मैं जैसे मुझे तमिल लैंग्वेज नहीं आती है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई मेरे से तमिल में बात करे तो मैं तो समझ नहीं पाऊंगा उसकी बातों को, कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर हो, बट अगर वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएंगी, देन दैट विल बी लैंग्वेज बैरियर। उसी तरह कल्चरल बैरियर है, कल्चर की वजह से जो आते हैं, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी। आपके खुद के मन में अगर क्लैरिटी नहीं है, मेरे खुद के मन में अगर क्लैरिटी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, मैं ट्रांसमिट नहीं कर पाऊँगा वो मैसेज जो मैं करना चाहता हूँ,
ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, क्या वो आप समझ रहे हो अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टू समवन, ठीक है। और एक बहुत फेमस कोटेशन आपने शायद पढ़ा भी होगा कि अगर आप कोई चीज़ समझा नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपने उसे समझा भी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी के बारे में हमने कर लिया। फिर एक हमें है, फिर ये हम राइटिंग पे आ जाते हैं, ये राइटिंग के पार्ट है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में जो है ना, मतलब मेनली ग्रामेटिकल पार्ट है। आपको सेंटेंसेस एक्सप्लिसिटली ये नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज अ सेंटेंस, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सबको ही नहीं बता पाएंगे, बट हो सकता है देयर आर पीपल हु माइट नॉट बी एबल टू डिफाइन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, सीधी सी बात, आप जब इंग्लिश पढ़ते हो, कोई भी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, आप सबसे बेसिक स्टार्ट क्या करते हो, अल्फ़ाबेट के साथ, ठीक है। देयर आर डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं बोलूँ ए क्या है, तो आप अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते हो, दीज आर द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ये एक लेटर है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट टोटल जो है ना A to Z, ये अल्फ़ाबेट है। तो इसमें ABCDEFG ये एक एक लेटर्स हैं। तो आप लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट को चुन के अरेंज करते हो, ठीक है, और अरेंज करके एक वर्ड बना। जैसे एग्जाम्पल कैट, CAT, 3 लेटर्स यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनको इस तरह से अरेंज करा गया है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। कैट बोलता हूँ, आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती होगी एक बिल्ली की, तो ये इसलिए ये एक वर्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इन ऑर्डर टू बिकम अ वर्ड, इन ऑर्डर टू बी अ वर्ड, इट नीड्स टू हैव अ प्रॉपर मीनिंग। तो ये हो गया वो हो गया वर्ड। अब मैं यही अगर लिख दूँ CTA, कोई वर्ड बनता है? नहीं बनता है। तो इसीलिए ये वर्ड नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें, सेम चीज़ है यहाँ पे कि सेंटेंसेस के बारे में, कि हमने कंबाइन किया क्या, लेटर्स को टू फॉर्म वर्ड्स। अब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। आई प्ले क्रिकेट। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं। हाँ, वर्ड सिंगल लेटर के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एक से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो आई जैसे एक वर्ड है, आई प्ले क्रिकेट, ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले तो ये वर्ड्स कैसे बने, हमने अरेंज किया लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जिसका कोई मीनिंग हो, उसी तरह हमने इसे अरेंज किया है। तो ये एक 3 जो वर्ड्स को हमने अरेंज किया है, ये एक ऐसे तरीके से अरेंज किया है कि एक मीनिंग निकल रहा है इसका। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए ये एक सेंटेंस होगा। दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है। और अगर मैं इसी को अगर चेंज करके दे दूं कि क्रिकेट प्ले आई, नो डाउट आप हो सकता है आप इसका मतलब निकाल लो, लेकिन अगर बड़े सेंटेंस में ऐसे कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मीनिंग होना चाहिए। तो ये सेंटेंसेस हो गए। अब सेंटेंस भी तो एक तरह से किसका है, स्पीच का ही पार्ट है ना, क्योंकि सेंटेंस क्या है, मैं जो बोल रहा हूं आपको ये सेंटेंस है, और ये क्या है जो बोल रहा हूं ये स्पीच है। तो स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको नाम तो शायद पता ही होंगे, अगर इन डेप्थ ना पता हो तो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन फिर भी हमें ना इन डेप्थ जो पढ़ना है, वो कोई भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, इन डेप्थ पढ़ना होता है वर्ब और प्रपोजिशन को, इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। तो ये 2 पार्ट को आपको इन डेप्थ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देना है, बट आपको इन दोनों को इन डेप्थ हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, और फिर इनको धीरे धीरे हम देख लेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि, अच्छा एक बात आप सोचो कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास वर्ड्स ना हो तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा आपको? कोई भी बात बोल पाऊँगा मैं? नहीं। तो वर्ड्स होने चाहिए, वोकैबुलरी। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो होता है जो कि अपने यूजेस जो होते हैं ना वर्ड्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट होता है एक। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो सही है, सही जगह पे यूज़ हो रही हैं? तो ये जो है ये वोकैबुलरी का पार्ट है, वर्ड्स। तो वो आप अगर यूज़ करना सीखोगे तब आप अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे। तो वोकैबुलरी में हमें क्या क्या करना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ फ्रेजल वर्ब अगर होंगे तो मैं देख लूँगा, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, समझा दूँगा इसको। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी कहता है ना कि इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स, knowing the concepts alone will not
एवर बी सफिशिएंट। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि वो सही है, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेमोराइज मेनी थिंग्स टू। क्रैमिंग होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा याद तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये जो पार्ट है ना, ये मेनली आपको याद करने का पार्ट है, बट मैं फिर भी कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, उसके बेसिस पे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज दीज थिंग्स। ओके, तो ये वोकैबुलरी के पार्ट में आ जाते हैं। फिर ग्रामर में ही 2-3 पार्ट और हम करेंगे, जैसे वॉइस और नरेशन। आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से नरेशन, जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करने के बारे में। वॉइस है कि कोई बात जो कही गई है उसमें सब्जेक्ट विजिबल है नहीं है, इसके बेसिस पे हम करते हैं। तो ये ग्रामर कुछ पार्ट्स हैं, तो ये हम ये भी करेंगे। और अगर कोई टॉपिक्स एक्चुअली है नहीं, फिर भी आप लास्ट में देखोगे ना, एक एटसेट्रा लगा हुआ है, दिस इज़ वेरी डेंजरस एटसेट्रा। तो मैं जो करा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस what you have to do is you have to study, you have to focus on what I say। आप इसको अच्छे से देखो, ध्यान दो और आप रिवाइज करो। रिवीजन इज द की। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 20 out of 60 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंग्लिश। आप देख रहे हो कितना वेटेज है। तो आपको अगर अच्छे से कुछ क्रैक करना है, आपको रैंक अगर हासिल करनी है, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश। ये आपको समझना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, बट आपका फोकस, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहा हो ना, तो आपको अपने एरियाज़ पता होनी चाहिए कि ये मेरा कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं इस पर फोकस करूँ तो क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले, तो उस पर फोकस करो। तो आप इस पर फोकस आपको करना होगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आप देखोगे एक बार सिलेबस, मैंने आपको सब कुछ दे रखा है, आप भी सिलेबस ज़रूर आप लोग सिलेबस 1-2 बार देखो, क्योंकि सिलेबस मैंने आपको बोला ये एक तरह से आप जो भी बोल लो, बाइबल, गीता, कुरान, आपके लिए सब यही है, आपको इसी को फॉलो करना है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात करी, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स, इन सब के बारे में बात करी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि क्या होने वाली है। और आगे मैं अभी इसी चैनल पे इन सबको इन डेप्थ समझाऊंगा और हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द की। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। प्रैक्टिस इज़ द की। रिविजन, प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सिलेबस है। आई होप you have understood what is the syllabus. I have given you the overview of the syllabus and I have tried to oversimplify it for you. Okay, this is the thing. तो I hope सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम एक एक करके हर टॉपिक को लेंगे। Thank you for watching and you can download the Modulation Institute app from Play Store. फुल कोर्स के लिए आप ले सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक CET 2023 आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।